हमारे सोसाइटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? हार्डली ऐसा कोई फैमिली रहेगा जो बिजनेस करने के लिए अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज। हमेशा यही कहा जाता है कि तुम बिजनेस कभी भी कर सकते हो, अभी पढ़ाई कर लो, फिर नौकरी कर लो, फिर तुम 40 की एज में जाके बिजनेस करना। बट ये सच में होता है क्या? तुमको फोर्स किया जाएगा, तुम सरकारी नौकरी कर लो, तुम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, बट बिजनेस मत करो। और इस चक्कर में ज्यादातर लोग हिम्मत करके तो आगे आते नहीं है, पर जिन लोगों को हिम्मत करके आगे आना है, बिजनेस शुरू करना है, वो लोग भी कहीं ना कहीं इस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक देखो, मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर दूंगा क्यों 40 एज तक जाके तुम्हें बिजनेस शुरू करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम पे बीवी होगा, एक या दो बच्चे होंगे जो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी ओल्ड एज में है जिन्हें तुमको सपोर्ट देना है, यानी कि तुम अपने पूरा फैमिली का बर्डन खुद के ऊपर लेके तुम्हें क्या लगता है कि तुम 40 के एज में जाके जॉब छोड़ सकते हो और तुम एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो? तुम्हारे पास भले कितना भी कैपिटल क्यों ना जमा हो जाए, कितना भी एक्सपीरियंस तुम क्यों ना ले लो, बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए वो रिस्क लेना कि तुम जॉब छोड़ दो और एक नया बिजनेस में आ जाओ। क्योंकि बिजनेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा और उस मिस्टेक को सुधारने का टाइम कहाँ मिलेगा तुमको? उसके बाद तुमने जो कैपिटल जो जमा किया है बिजनेस करने के लिए, वो अमाउंट एक्चुअली सेविंग्स है और ये इतना बड़ा नहीं हो सकता है। उसके थ्रू तुम बिजनेस करोगे और बिजनेस में अगर लॉस हो गया अगर 2-3 साल, तो तुम फिर जीरो में आ जाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तुम्हें कैपिटल मिल जाएगा, कितना ही कैपिटल तुम जमा कर लोगे 40 की एज तक? तुम्हारा खुद का भी कुछ शौक रहेगा जिसको तुम पूरा करना चाहोगे, घर लेना रहेगा, तुमको कार खरीदना रहेगा, और भी कुछ चीजें करना हो सकता है, जैसे कि तुम कहीं ट्रिप में चले गए या फिर कुछ लैंड खरीद लिए। सो ओवरऑल तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा होगा सेविंग्स में जिसको तुम यूज कर सकते हो बिजनेस में एज अ कैपिटल। सेकेंड थिंग, जो एक्सपीरियंस की बात आती है, यूजुअली क्या देखा जाता है, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में होगा। या तो तुम अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो, फाइनेंस में बहुत अच्छे हो, या फिर तुम सेल्स में बहुत अच्छे हो, या फिर तुम प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत अच्छे हो, या फिर तुम मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, या फिर तुम ओवरऑल ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम एक ओवरऑल 360 डिग्री बिजनेस का सब कुछ जान जाओगे। किसी छोटे बहुत ही छोटे लेवल के बिजनेस पे काम कर रहे हो जहां पर ओनर के बाद जस्ट तुम ही आते हो, जितना उस बिजनेस के बारे में ओनर को पता है ऑलमोस्ट उतना ही तुमको भी पता है, तो बात अलग है, तो शायद तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए। बट इन अ लार्जर कंपनी, इन अ प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ऐसा एक्सपीरियंस मिलना तुम्हें ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि तुम किसी एक आइसोलेट डिपार्टमेंट में काम करते हो, उस डिपार्टमेंट का भले ही तुम मैनेजर बन जाओ, कितना भी सीनियर हो जाओ, पर तुम्हें ओवरऑल 360 डिग्री उस बिजनेस का नहीं पता चलेगा। पर वहीं पे अगर तुम सोचो कि तुमने अगर 20, 22 या 25 की उम्र में अगर बिजनेस शुरू करते हो, सबसे बड़ा लीवरेज है पहला, तुम्हारे पास टाइम बहुत है। तुम्हारा अगर एक आधा बिजनेस डूब गया, तुम फिर से शुरू कर सकते हो, एक आधा गलती माफ हो जाएगा तुम्हारा इस मोमेंट पे। सबसे बड़ा चीज क्या है, इस उम्र में, अर्ली एज में तुम्हारे पास फैमिली का बर्डन नहीं है कि तुम्हारा पेरेंट्स अभी भी यंग है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ रहेगा, अभी तुम्हारा बच्चे नहीं है। सो यू कैन प्रोबब्ली स्टार्ट अ बिजनेस एंड स्केल दैट बिजनेस, जहां पर तुम्हारा बिजनेस एक सस्टेनेबल जगह पे आ जाएगा, तुम तुम्हारे फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, नया फैमिली शुरू करने का सोच सकते हो। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि तुम अगर 20-25 की उम्र में शुरू कर रहे हो, 40 की एज तक जाते जाते 20 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस तुम ले लोगे, वो एक्सपीरियंस तुम्हें कौन से जॉब से मिलेगा? क्योंकि तुम हजारों मिस्टेक्स करोगे यहाँ पर, राइट? और उन सारे मिस्टेक्स से तुम जो सीखोगे वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं मिलेगा। सो इसलिए तुम्हें जो करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो। बट तुम मुझे क्या पूछोगे, मुझे पता है, कितना कैपिटल कहाँ से मिलेगा कम उम्र में? कम उम्र में कैपिटल मिलने के लिए एक तो तुम फंडिंग उठा सकते हो, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस में दम होगा, अगर तुम उस हिसाब से पिच कर सकते हो, तो तुम कहीं से फंड उठा सकते हो। अगर तुम बोलोगे मुझे फंड नहीं मिल रहा है, तो कहीं से छोटा तो शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे प्रोटोटाइप बनाओ, आगे बढ़ाओ, और थोड़ा सा शुरू में बूटस्ट्रैपिंग में चलाओ, जब तक तुम्हारा बिजनेस एक जगह पे ना पहुंच जाए। उसके बाद धीरे धीरे तुमको फंड मिलना शुरू हो जाएगा। तुम पिच करोगे, तुम बताओगे मेरा साल भर का रेवेन्यू इतना है, और ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चा कर पाऊंगा, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा कर पाऊंगा, तो मेरा रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो यानी कि तुमको फंडिंग में मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और सो बाय द एज ऑफ 40-45 तुम एक इतना एक्सपीरियंस ले लोगे, ऑलरेडी बिजनेस का तुम मास्टरमाइंड बन चुके हो। तो अगर तुम्हारा टाइम चला गया तो तुमको ना ही मिलेगा एक्सपीरियंस और ना ही मिलेगा फंडिंग। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो। इनडिसिसिव होकर मत रहो, कोई एक डिसीजन लो, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विस के ऊपर काम करना चाहते हो, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा वो बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट पे 90% बिजनेस फेल हो जाता है विद इन 5 ईयर्स। बट उस 5 साल के अंदर जो तुमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, वो तुमको आगे का दूसरा जो बिजनेस शुरू करोगे उसमें नेक्स्ट लेवल का हेल्प करेगा। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये वीडियो तुम अगर सोचते हो कि किसी को देखना चाहिए तो उसे फॉरवर्ड जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे,
टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।